Hello, it's me, long time no see, and this is episode 62 of our weekly podcast called Chincast. And अगर किसी को पता ना हो, this is about stories, paranormal stories sent in by all of you, जिसको हम बैठ के यहाँ सुनते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं और इन शॉर्ट एक आदमी की स्टोरी सबसे शेयर करते हैं। बिफोर आई बिगिन एक छोटी सी बात मुझे पूछनी है फॉर एनीवन जिसको ये आता है कि मैं एक छोटा सा ये माइक यूज़ करता हूँ, लेकिन जब इस पे रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ऑडियो, थिंग्स आर ओके। लेकिन थैंक यू अगेन लाल साहब फॉर सेंडिंग दैट माइक। और माइक एक उसने मुझे भेजा है जो जिस तरह लोग स्टैंड पे रख के भेजते हैं, लेकिन वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो है वो क्लिपिंग कर रहा है। तो इफ़ एनी वन नोज ये क्या सीन होता है तो मुझे ज़रा मैसेज करें। एनी हाउ, बात यह है कि एपिसोड 62 है, सैटरडे है, तो लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस शैल वी। और स्टार्ट करते हैं जी जे खान साहब की स्टोरी से। जे खान साहब कहते हैं कि किसी ज़माने में अमेरिका के एक बहुत ही कटी हुए एक इलाके में, एक छोटे से टाउन में, एक गैस स्टेशन में एम्प्लॉई थे। और उस गैस स्टेशन मतलब पेट्रोल पंप था और भी चीज़ें थी, मतलब किचन वगैरह सब कुछ था। वो एक इन द मिडल ऑफ नोवेयर सबको एक छोटा सा पिट स्टॉप बना हुआ था जहाँ सब कुछ था। अब ये कह रहे हैं कि उस जगह का ये मतलब मशहूर बात थी कि वहाँ कुछ मसले मसाइल हैं, और उस खास एंटिटी का नाम कैस्पर रखा हुआ था, क्योंकि ये कहते हैं कि छोटी मोटी डिस्टर्बेंसेस वो करता था। जैसे कि ये कहते हैं कि नीने खुद देखा कि कप रखे थे लाइन से, तो एक एक करके उसको नीचे, उन कप्स को नीचे गिरते हुए। या इनकी एक दोस्त थी वहाँ जो काम करती थी, उनकी कॉलीग, तो उसने देखा कि एक जगह वो रेस्ट कर रही थी बैठ के, तो वेइंग मशीन रखी हुई थी, तो उस पर बाकायदा कोई चीज़ का वेट आया और वो बढ़ा, जबकि उस पर कुछ नहीं रखा हुआ था। लेकिन बात ये थी कि एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि उस स्टेशन का मैनेजर जो था, उसको एक दिन पुलिस की कॉल आई और पुलिस वाले आए भी, और कहा यह गया कि ऑफ आवर्स में जब ज़्यादातर चीज़ें वहाँ की बंद होती हैं, तो वहाँ अंदर से कॉल आई पुलिस स्टेशन को। अच्छा, पूछा गया कॉल में क्या था, तो कॉल में कुछ भी नहीं था, स्टैटिक आवाज़ें थी बस, इलेक्ट्रिकल टाइप की। तो पुलिस वगैरह बहरहाल पहुंच गई, तो इंस्पेक्शन में तो कुछ नहीं निकला कि भैया, और ना किसी ने कॉल की थी वो। तो व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ले ली। सीसीटीवी फुटेज के अंदर, एज फॉर एज व्हाट ही सेज, कि कुछ भी नहीं नजर आया, जस्ट एक काइंड ऑफ अ शैडोई मूवमेंट कैमरे में जल्दी से टेलीफोन के ऊपर से होता हुआ चला गया। और अराउंड दैट टाइम वो जो स्मोक सा और शैडोई सा स्टैटिक मूव करता हुआ नजर आया, जिसको आप वो भी कह सकते हैं कि ये नो कैमरा ग्लिच है। उसी टाइम पे पुलिस को टेलीफोन किया था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड मूविंग फॉरवर्ड, उसामा की बात करते हैं। उसामा ये कहते हैं कि जब ये स्टूडेंट थे, एक हॉस्टल में थे ये, और उस हॉस्टल के थर्ड फ्लोर पे बेसिकली इनके एक दोस्त रहते थे, जहाँ पे ग्रुप स्टडी होती थी पोस्ट मगरिब। तो हुआ यूं कि इसी तरह का एक प्लान था, और ज़्यादातर लोग जा चुके थे कोविड की वजह से, बंद हुआ हुआ था, लोग अपने अपने घरों को जा गए थे। तो चंद इक्का दुक्का लोग जो थे वो पीछे थे, तो उसमें से ये थे और इनके दो दोस्त जो थर्ड फ्लोर पे रहते थे। ये कह रहे थर्ड फ्लोर पे तो कोई था ही नहीं वैसे ही, और ये इनके रूम के अलावा बाकी सारे खाली थे। अब ये एज पर प्लान ऊपर गए। अब चलते गए तो उनके रूम के पहले ही, मतलब ये तो सीधा देख रहे थे, लेकिन देखा कि एक रूम है, उसके अंदर कोई लड़का खड़ा हुआ है।
ये उसको इग्नोर करते हुए अपने दोस्त के दरवाजे पे गए उसको खोलने की नॉक किया तो पता चला वो बाहर से बंद है और कमरे में कोई नहीं है। अब ये पलटे उस लड़के की तरफ जो कमरे में खड़ा था पूछने के लिए कि ये कहाँ है। तो एज सुन एज ही टर्न तो वो कमरा तो बंद था और वहां कोई था ही नहीं। उसको इन्हें खटखटाया, आवाज दी, लड़के को आवाज लगाई, नॉक किया, लेकिन वो बाहर दरवाजा बंद था और आ, ऐसा था मतलब कि खुल भी नहीं रहा था और कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि भाई पता नहीं कौन था, वॉट एवर करके छोड़ दिया। अब कुछ ही देर में देखा कि वो आ रहे हैं बाकी लड़कों के साथ, तो वो बाहर गए हुए थे चाय पीने। उनसे बात हुई तो ये पता चला कि वो चाय पीने गए हुए थे। तो जब सारी बात हुई फिर पूछा गया कि भाई इस कमरे में ऐसा ऐसा था, तो उसने मतलब हंस के बोला क्या बात कर रहे हो, ये तो कमरा कई सालों से बंद है। तो उसने बोला नहीं, मैंने लड़का देखा था इसमें खड़ा हुआ और ऐसा है वैसा है। तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया और बोला कि भाई ये कई सालों से बंद है, यहाँ पे 2-4 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था, दो लड़कों का, रूममेट्स थे दोनों, एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वो मर गया। तो उसके बाद इस कमरे को लॉक करके एक तरीके से सील कर दिया है, अब ये किसी को देते नहीं है। तो ये आज भी परेशान है कि फिर वो कौन था। तो बहरहाल थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अब आगे बात करते हैं इदरीस साहब की। अब इदरीस साहब कहते हैं कि 8 साल के जब ये थे तो इंडिया के रहने वाले थे, अभी तो जर्मनी में। तो व्हेन ही वाज 8 years ओल्ड तो एक 95 में दिसंबर में विंटर्स में एक शादी हुई थी। अब सारे लोग कॉन्ग्रेगेट हुए थे, एक शादी हॉल था जिसका नाम इन्हें शादी महल बताया है। अब उसकी खास बात ये थी, इट वाज लाइक एंशंट, या एंशंट तो नहीं कहेंगे लेकिन 500 साल 700 साल पुरानी बिल्डिंग थी वो, जिसके फर्स्ट फ्लोर जो था वो बंद किया हुआ था और सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ओपन था। और केयर टेकर मतलब वो अलाउ करते थे, मतलब वहाँ लोग जमा होते थे, कमरों में रहते थे और बड़े हॉल्स में अपने फंक्शंस करते थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो कहते ही हैं कि अब ग्राउंड पे जो थे थोड़े उम्र बड़ी उम्र के लोग रुके हुए थे और बच्चा पार्टी ज़्यादातर ऊपर सेकंड फ्लोर पे रुकी। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां थी बस, मतलब आप ऊपर जाते थे, बाकी तो वो लॉक था। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि ये पहुंचे वहां और सब खेल कूद होके नेक्स्ट डे हुआ, सारे लोग ऊपर थे और ये सब खेल लेते अपना। ये सारे लड़का पार्टी जो थी ऊपर बैठ बेसिकली कबड्डी कबड्डी खेल रही थी। तो व्हाट हैपन कि एक लड़का जो था वो इंजर हो गया और उसको लेके जाना पड़ गया अस्पताल। अब सब उसको लेके उतरे तो अब खेलने से पहले सबने जो घड़ियां वड़ियां पहनी हुई थी वो उतार के साथ में रख दी थी। तो वो ऊपर ही पड़ी हुई थी। तो ये बीइंग द स्मॉलेस्ट यंगेस्ट, इनकी ड्यूटी लगी कि जाके वो लेके आए। अब इनको बोला गया कि जाओ घड़ियां लेके आओ। तो ये जब सीढ़ी चढ़े, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे ये पहुंचे तो वहां पे एक पहले एक अजीब आदमी औरत नुमा आवाज आई कि इधर आओ या आओ। इनका अटेंशन उस तरफ गया जहाँ पे दरवाजा लॉक था, और जैसे ही उस तरफ ही ये मतलब इनका अटेंशन गया तो वहां से एक एनिमलिस्टिक गुर्राने की आवाजें आना शुरू हो गई। ये आवाजें एक तरफ आओ, फिर उसके बाद डराने वाली एनिमलिस्टिक या गुर्राने की आवाजें सुन के ये डरे, ऐसे डरे कि ये नीचे वापस भाग गए। अब ये एक अपने नीचे बड़े कजन से टकराए, उसको सब एक्सप्लेन किया। उसने बोला ये सब बेकार की, तुम ये बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो इनको सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए पकड़ के साथ में लेके गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर चढ़े तो कुछ भी आवाज़ नहीं आई। और इसी तरह करते करते वो सेकंड फ्लोर तक इनको ले आया कि जाओ वही गाड़ियाँ उठा लो, फिर चले। तो उतनी देर में कोई इनके रिश्तेदार या कोई अंकल थे जो ऊपर शायद दोपहर के लिए नींद सोने आए हुए थे, कैलूला करने। तो उन्होंने आवाज़ दी कि कोई क्या है यहाँ। तो ये दोनों गए वहाँ पूछने के लिए। तो जब बात हुई तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि यार कोई जानवर की यहाँ आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस किस्म की अजीब सी जगह है ये।
तो ये सुन के हैरान हुए और फिर उनके बड़े कज़न ने बच्चे को कहा, यानी इनको, कि भाई ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह लोग परेशान होंगे, सिर्फ एक आवाज़ है, एंड नथिंग एल्स, सो इग्नोर इट। तो बाकी फिर ये अपना टाइम उन्हीं ने पूरा किया और उसके बाद वहां से निकल गए। लेकिन बकौल इनके आवाज़ इनको आज तक याद है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दैट स्टोरी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यासिर साहब की स्टोरी के साथ। यासिर साहब ये कहते हैं कि जून 1992 के अंदर ये पूरी फैमिली इनकी पाकिस्तान टूर पे गई थी। मतलब अच्छे खासे लोग थे, खाला खालू वगैरह वगैरह वगैरह। तो 10-12 लोग थे। एंड ये उस वक्त छोटे थे, मतलब 8-9 साल या 8-7-8 साल की, मतलब छोटे थे। तो एवरी वन हिट द रोड, और वही नारायण काकान एंड शोकरान और ये सारा प्लान था। तो कहते ही हैं कि बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि ये लोग जब वहां से निकले शोकरान से, तो देर कर दी। और देर करने की वजह से हुआ ये कि बजाय थोड़ा जल्दी निकलने के, अप्रोक्सीमेटली शायद दोपहर दोपहर के बाद निकले। तो व्हाट हैपेंड वाज कि चलते चलते कागान वैली तक जब जब पहुंचे थे, इनका टारगेट तो नारायण पहुंचना था। तो कागान वैली जब पहुंचे तो मगरिब या बाद मगरिब का टाइम हो चुका था। अब इनके अब्बा ने या इनके फादर ने डिसाइड किया कि यहीं रुक जाते हैं, रात सोते हैं, और अंधेरा हो चुका है, रिस्की है, रोडें खराब, रोड्स खराब, बैड, मतलब बम्पी रोड्स हैं। तो हम सुबह निकल जाएंगे। अच्छा, इनके खालू ने बोला ऐसा नहीं है, चलते हैं। और ड्राइवर जो था इनका, जो लोकल वहाँ का था, वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्टेंट था कि मैं चला लूँगा गाड़ी, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये लोग, एंड में यही फैसला हुआ कि भाई रात में बड़ा रिस्की है, तो लेट्स जस्ट स्टे द नाइट। होटल में ही तो रुकना है, 3 कमरे लिए और वहाँ पे रुक गए। अब ये तो वैसे ही छोटे और तो ये वैसे ही सो रहे थे। तो इनकी वालदा रेस्ट करने के लिए जो थी वो, एक कमरा, इन 3 कमरे लिए तो एक कमरे में वो थी, इनको जाके उनके साथ लिटा दिया गया था। बाकी बच्चा पार्टी जो जाग रही थी वो एक और बराबर वाले कमरे में खेल कूद कर रही थी, एंड सो ऑन। अब ये इनकी वालदा बताती हैं कि ये वहाँ लेटे हुए थे, तो दोनों रेस्ट ही कर रहे थे, तो उनका महसूस हुआ जैसे कि कमरे में कुछ सिगरेट पी रहा है। स्मेल स्मोकी सी आने लगी। और बाकायदा एक तरफ एक चेयर थी, उस पे इनको फील हुआ कि कोई बैठा और इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो इग्नोर किया और अपना वहम समझा। और थोड़ी देर मतलब गुजरी, थोड़ा नॉर्मल हुए, तो इनको इन्होंने मतलब वॉशरूम जाने की हाजत हुई, तो ये उठी। शी वेंट टू द बाथरूम, शी ओपन द डोर। तो देखा कि अंदर एक हाथ, हरे रंग का, उसका मतलब ग्रीनिश टिंच था, वो दीवार के अंदर चला गया। मतलब वो बाहर था, जैसे ही दरवाज़ा खोला वो जल्दी से ऐसे करके गायब हुआ दीवार के अंदर की तरफ। ये देख के डर गई और बच्चे को, यानी इनको उठाया और सीधा बराबर वाले रूम में चली गई। और बराबर वाले रूम में जाके फिर मतलब यही सब कुछ शोर शराबा किया, ये क्या है वो क्या है। वही हुआ, देखा दाखा, लोगों ने वो बिलीव नहीं किया, और वही बातें कि भाई कुछ नहीं है, थक गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ठीक ठाक शोर किया और ये बात मतलब कही कि हम अलग अलग सोने के बजाय हम सब एक बड़े हॉल में सो जाते हैं रात को, और फिर सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं। तो रिलक्टेंटली सब लोगों ने मान ली ये बात, और जाके मैनेजमेंट से जब बोला कि ऐसा कर लो, तो वो भी मान गए, मतलब बिला झिझक। उन्होंने बोला ठीक है, बड़ा हॉल दे देते हैं। अब वो सब लोग हॉल में आ गए। अब एक चीज नोटिस की कि पूरा जो होटल था उसके बाथरूम में जितनी आईने लगी हुए सारे टूटे हुए। बहरहाल इग्नोर किया। और एक चीज नोटिस की कि भले कुछ भी कर लो, बाथरूम में लाल स्टेन, जैसे कि वो पान थूक के जा रहे हैं, बार बार आ जाते थे, पानी डालो कुछ भी करो, लेकिन आफ्टर वाइल ये खैर लोग यही सोचते थे कि शायद हमारे में से कोई लगे होंगे, खा रहे होंगे पान शान, एनी हाउ।
अब ये कहते हैं रात का कोई 12 बजा, खालू लेट के छत को देख रहे हैं, वो सब सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो छत पे दो बड़े से पैर जो अब नॉर्मल किस्म के साइज के थे, उनके बाकायदा निशान, फुटप्रिंट्स बन गए, जो कि समझ में नहीं आया कहाँ से आए, वो छत पे बने हुए। उसको देख के बाकायदा सारे लोग और परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है, कैसी जगह है। लेकिन आयतें वगैरह पढ़ के सबको रिलैक्स करने की कोशिश की और बोला कि बस अब इतनी रात गुजर गई, थोड़ा और गुजारते हुए निकलते हैं। कि जैसे जैसे थोड़ा वक्त और गुजरा तो रात के 3 बजे बाथरूम का दरवाजा खुद से, मतलब बाकायदा साउंड के साथ खुला, जैसे किसी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। अभी 2-4 घंटे गुजारे, बड़े सब ने आयतें वगैरह को पढ़ के तिलावतें करके और सीधा जाके मैनेजमेंट को गालियां देना शुरू कर दी कि मतलब ये क्या हरकत है, कि किस किस्म की जगह थी और तुम लोगों ने हमको फैमिली के साथ यहाँ ठहराया। उन लोगों ने एक, मुझे से कहते हैं ना, रुपये का आर्ग्यूमेंट नहीं किया। इन लोगों ने 20% ऑफ द टोटल अग्रीड अमाउंट दी उनको कि हमारे साथ जो तुम लोगों ने किया उसके बदले में तो सिर्फ इतने पैसे बनते हैं। और मैं उस होटल के मैनेजमेंट वालों ने एक लफ्ज नहीं इनको बोला, और वही 20% वाली रकम ली और उनको खैराबाद किया। अब बात ये थी कि वो इतने मुतमईन होटल वाले थे कि लग ऐसा रहा है कि उनको पता ही था। और बहरहाल उसके बाद से तो ये कह रहे हैं कि जहां भी गए वो सब चेक करके गए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं सुहेब साहब की। सुहेब साहब ये कहते हैं कि 2012 में ये कनाडा में थे और पढ़ भी रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, अर्न मनी। तो इनकी जो ड्यूटी का साइकिल था वो ये था कि ये रात को आते थे और सुबह 8 बजे या 12 बजे, डिपेंडिंग ऑन वो विच टाइम ऑफ द वीक इट इज, ये अपना काम करते थे, ड्यूटी। अब होता यूं था कि ये पहले बाहर का एक चक्कर लगाते थे, गश्त करते थे। उसके बाद एक एडमिन एरिया था, वहां से निकलते हुए लैब में जाते थे और वहां से आखिर में एक वेयर हाउस था, वहां से ये वापस घूम के एडमिन एरिया में जाके अपने सिक्योरिटी, एक सेंटर था जहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए और स्क्रीनें लगी, वहां जाके बैठ जाते थे। अब ये जो इदारा था ये बेसिकली ब्लड डोनेशंस का एक वेयर हाउस था। यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करते थे, जमा भी होता था, सब कुछ होता था। तो कहते हैं कि वैसे तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि ये जब सब कुछ करके वेयर हाउस में जब घुसे तो वेयर हाउस की लाइट जो थी वो पहले से ऑन थी। अब ये अजीब सी बात इसलिए थी क्योंकि वेयर हाउस के अंदर स्कैनर्स लगे हैं, बेसिकली सेंसर वाली लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आप मूवमेंट डिटेक्ट करके ऑन हो जाती हैं। अब ये तो वहां अभी घुसे थे और पहले से लाइट्स ऑन थी, तो उसका मतलब है वहां से कोई गुजरा था तो लाइट्स ऑन हुई। लेकिन इस बात का कुछ समझ सोचा नहीं गया क्योंकि ऑब्वियसली चूहे या कुछ ऐसी भी चीज गलत हो सकती। तो ये अपने वेयर हाउस के अंदर स्पेसिफिकली एक जगह थी जहाँ पे किचन बना हुआ था, कैफे बना हुआ था, कैफेटेरिया था, तो वहां जाके ये चाय अपने लिए बनाते थे और फिर वो चले जाते थे वहां से। तो ये गए किचन के अंदर, कैबिनेट में से एक कप निकाला। तो जैसे ही कप निकाल लेते तो एक आवाज आई, जो हार्ट डिस्टरबेंस जैसी आवाज आई, बिल्कुल करीब से 5 फीट दूर। इनने जल्दी से मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। इधर उधर दूर दूर तक अच्छे से देखा, कुछ भी नहीं था। हैरान हुए, लेकिन सोचा कि शायद कुछ कीड़े मक कुछ भी हो, मतलब इस तरह का हो सकता है। और कप लेके गए, पानी निकालने लगे बेसन से। तो कहते ही हैं कि जैसे ही बेसन से पानी निकालने लगे तो फिर एक आवाज आई, और आवाज ऐसी आई जैसे कि कोई दीवार पे से
ऊपर चढ़ा है, मतलब दीवार पे चढ़ा हो तो टक 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 करके आवाज दीवार पे से आई। अब ये दीवार की तरफ देख रहे हैं लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। तो इनको ऐसा यकीन हो गया कि ये कोई दीवारों के पीछे कोई कीड़े मकोड़े, चूहा बिल्ली समथिंग, मतलब इस तरह की कोई चीज है। अब थोड़ी सी देर के बाद जब ये माइक्रोवेव में मतलब इन्हें अपना वो रखा, तो ऐसी आवाज आई जैसे छत पे कोई भाग रहा है लेफ्ट टू राइट। अब उसके ऊपर तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और अच्छी तरीके से उस डायरेक्शन को ना फॉलो भी किया कि यहाँ से आवाज जा रही है वहां तक, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अभी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं कैमरा फुटेज देखूंगा हर जगह की, तो मुझे क्लैरिटी वहां से भी मिल जाएगी ये है क्या। अब जब जाके ये माइक्रोवेव मतलब चाय वाय गर्म हो गई तो फ्रिज में से दूध के लिए नहीं, जब फ्रिज खोला तो कहते हैं इतनी जोरदार आवाज आई सीधे हाथ पे से इनको अपने कान के करीब, जैसे किसी ने शॉटगन चलाई हो, इस कदर जोर से। ये तो हिल गए, डर गए, और इधर उधर आके वो मतलब देखना शुरू किया, लेकिन एक कोई मूवमेंट नहीं, एक कोई चीज नहीं, सब कुछ एज इट इज। ये तो डर के मारे 2 मिनट के लिए फ्रीज हुए गए थे, फिर आयते वायते पढ़ के इन्हीं ने अपने आप को दुआएं पकड़ पढ़ के रिलैक्स किया। अब ये करते करते इनको रियलाइज हुआ कि देखो ये एक आवाज का एक पैटर्न है, को उस तरह उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब चाय शायद तो ये बना चुके थे, इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस चक्कर में रहूं और कोई हाथ साफ करके निकल जाए। तो ये बाहर निकले उस जगह से, एक हॉल में आए, और वो हॉल उस आवाज के पैटर्न के हिसाब से जिस तरीके डायरेक्शन से आवाजें आनी थी, और वो जो भागने की आवाज आई थी छत पे, उसके हिसाब से ये कॉरिडोर में निकले और फिर फॉलो करते करते एक डबल डोर में पहुंचे। अब ये जो हॉल था जिसको ये खोलने जा रहे थे, ये कनेक्टिंग हॉल था जो कि एडमिन एरिया में लेके जाता था, लेकिन इस हॉल में सिर्फ दो एंट्रेंसेस, मतलब दो दरवाजे थे, एक जगह से घुसेंगे दूसरी जगह निकलेंगे, बीच में बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, और ये कार्ड से खुलता था। उन्होंने कार्ड ला के जब दरवाजा खोला तो पूरे हॉलवे में कुछ भी नहीं था, बीच में एक आदत बिल्ली बैठी हुई थी जो इनको अजीब तरीके से घूर रही थी। अब ये उसको शू करने का या भगाने का सोचते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर इनको ख्याल आया कि ये हॉल हर तरफ से लॉक है, हर तरफ से एयर टाइट बंद है, कनेक्टिंग हॉलवे है, में ना कोई खिड़की है ना कुछ है, दोनों तरफ दरवाजे लगे जो कार्ड से खुलते हैं, ये अंदर कैसे आ गई। जब ये सोचा इन्होंने कि दोनों तरफ कार्ड लगा के खुलता है और ये अंदर आने का इसका और कोई जगह नहीं है, तो ये यू टर्न करके वहां से निकले और सीधा जाके अपने रूम में बैठ गए, जहाँ एज यूजल फुटेज में कुछ भी नहीं निकला। कह रहे हैं फिर बाद में इन्होंने ये फील्ड वर्क छोड़ दिया और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी सुहेब साहब, और बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्यूचर एंडेवर्स एज यूजुअल। खैर ये, लेकिन ये पुरानी बात हो गई। अब खैर आगे बात करते हैं हमारे दोस्त फैसल साहब की, जो कि अपने एक दोस्त शमीम साहब की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जो कि उस वक्त हुई जब वो यूके शिफ्ट हुए थे। अब ये कहते हैं कि जब ये यूके इनके दोस्त शिफ्ट हुए, ना जान थी ना पहचान ना कुछ, तो कुछ दिन होटल में रुके, नौकरी तलाश वगैरह सब कुछ, मतलब वो सिलसिला चल रहा था कि ये जो है इनको ऐसा, मतलब जाहिर से ज़्यादा होटल कोई सस्ता तो होता नहीं है, आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा लेके जाते हो जब आप बाहर जाते हो, फिर बाकी वहीं से कोशिश करते हो कुछ पकड़ के जनरेट करूं। तो इन्हें जगह तलाश करना शुरू कर दी कि कोई जगह मिल जाए जो कि मतलब गुजारे लायक हो, सस्ती हो। तो एक अपार्टमेंट मिला इनको, जो कि मेरे ख्याल से शायद टॉप फ्लोर पे था या समथिंग पे, जो कि काफ़ी सस्ता भी था और
था उसमें कुछ भी, मतलब 2 कमरे का अपार्टमेंट था, तो बस फिलहाल तो सस्ता ही चाहिए था तो मिल गया। अब एक मैट्रेस के अलावा उसमें और कुछ था नहीं, और इनको भी यही चाहिए था क्योंकि काम ऐसा था, पैसे की शॉर्टेज वगैरह वगैरह। अब कहते हैं कि पहली रात ये अपने उससे फारिग होके जब लेटने लगे, तो एक तो पहली बात ये थी कि नया अपार्टमेंट सब कुछ और इस तरह की हालात, तो नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी। तो अब जब लाइट वाइट ऑफ करके लेटे, तो लेटते लेटते मतलब काफी देर के बाद सोए, तो आंख एकदम से जब खुली, तो एक आवाज आ रही थी जैसे कि कोई नाखून जो है वो उनके वुडन फ्लोर पे करके खुरेद रहा हो या खुरच रहा हो। अब हैरत अंगेज तौर पे उस आवाज को ये मतलब सुन के चौंक भी गए और इधर उधर देखने लगे, और दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये कैसी आवाज है, जैसे कुछ मतलब खुरे नाखून खुरच रहा हो, खरीद रहा हो। तो उनको कोने में ऐसा लगा कि एक शेप आदमी जैसा खड़ा हुआ। अब ये देखने के बाद तो ये डर गए और एकदम से उठ के नहीं जल्दी से लाइट ऑन की, तो कुछ भी नहीं था वहां। अब हैरत हुई, ये क्या है। बहरहाल लाइट ऑफ किए बगैर लेटे और कोशिश करके सो गए। अब अगले दिन देर से वापस आए और थक भी गए थे, तो फैसला किया कि आज जल्दी सो जाते। तो सब कुछ कर करा के ये फिर लेटे और लाइट वाइट ऑफ की, तो सो गए। आंख लग गई, तो 2:30-3 बजे रात को एकदम से फिर आंख खुली, तो वही जमीन पे नाखून खुरचने की, खुरेदने की आवाज आ रही थी। अब इन्होंने नजर इधर उधर जब दौड़ाई, तो हल्की सी बाहर से रोशनी आ रही थी, वो चांद निकला हुआ था इत्तेफाक से। तो उसकी खिड़की से रोशनी आ रही थी, तो वो देखा कोने में फिर एक आदमी नजर आ रहा है। अब जब उस आदमी को इन्होंने गौर से देखने की कोशिश की, अपने आप को जाहिर सी बात है सेटिस्फाई कर रहे थे कि ये आदमी नहीं। तो देखा कि एक आदमी खड़ा है जिसपे बेनतहा जिस्म पे उसके बाल है, और आंखों की जगह खाली उसके 2 सुराख है, आंखें उनमें नहीं है। अब जब ये नोटिस इन्हीं उस धीमी रोशनी में किया कि ऐसा है, तब तो ये फ्रीज हो गए बकौल इनके। इनसे हिला ही नहीं जा रहा था कि उठ के लाइट ऑन करें या कुछ करें। और जैसे ये फ्रीज हुए, तो वो जो था वो अब इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये हिलने की कोशिश कर रहे हैं, हिल नहीं पा रहे। बहरहाल वो करीब आया और इनके ऊपर झुकना शुरू हुआ, और उसने एक हाथ से बराबर में इनकी जो फर्श था उस पे नाखून मारना शुरू किए, और बाकायदा कुरचने की आवाजें आने लग गई। दूसरा हाथ उसने इनके मुंह पे रख के नाखून खुरेदना शुरू किए। तो ये अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन कहते ही है कि उसके बाल जो जिस्म पे थे वो मुझसे टकरा रहे हैं, मुझे फील हो रहे हैं, और उसके नाखून तो बहरहाल अच्छे खासे फील हो रहे हैं। और ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिलें, कुछ करें। जिस्म में इनके खौफ के मारे जान ही निकल गई उसको देख के। अब आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, जब फीलिंग आने लगी जिस्म में, कुछ मतलब ताकत आने लगी, तो हौसला बुलंद होने लगा। तो इन्होंने जोर जोर से जो जो आयतें आती थी चिल्ला चिल्ला के पढ़ना शुरू की, और आयतल कुर्सी वगैरह का विर्द शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि जैसे ये सिलसिला शुरू किया, तो वो हवा में तहलील हो गया, मतलब एकदम से धुएं की तरह बिखर गया।
अब ये होते ही ये तो उठ के बैठ गए और आंखें फटी हुई लाइट ऑन करके इधर उधर देख रहे हैं। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। नया मुल्क, नई जगह, नया घर, अकेले, ना कोई जान ना पहचान, क्या करें। अब सुबह होते ही ये पड़ोसी के पास गए, उससे पूछा कि मेरे साथ मतलब इस फ्लैट में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मसला है, तो यहाँ कौन रहता था पहले। उसने बताया कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आ गए, और बेसिकली यहाँ पे एक आदमी पहले रहता था जो कि एबनॉर्मली उसके जिस्म पे बाल बहुत थे। उसका हर कोई रिकॉर्ड लगाता रहता था, हर कोई उसकी मजाक उड़ाता रहता था। बिल्डिंग वाले भी काफी टाइम उसके साथ मजाक करते थे यार, और दूसरे भी लोग चलते फिरते करते थे। और वो इतना बेजार हो गया था अपने आप से कि उसने इस अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली। अब उसके बाद से, मरने के बाद से, ऑब्वियसली बिल्डिंग कुछ अरसे ही कमरा खाली रहा, फिर बिल्डिंग वालों ने वो दूसरों को रेंट आउट करना शुरू कर दिया। अब जब से कहते हैं कि उस ये बंदे का इंतकाल, मतलब वो मरा है, और उसके बाद ये रेंट आउट करना शुरू किया है, तो रात में ये खुरचने की और इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, और कोई भी बंदा ज़्यादा अरसा वहाँ रुकता नहीं है। तुम्हारी तरह के लोग टेम्परेरीली यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं 2-4 हफ्ता, 1-2 रातें, 1 हफ्ता 10 दिन, और फौरन चले जाते हैं। और इसको ये बेयर्स डेन के नाम से जगह मशहूर है। ये सुनने के बाद इन्होंने जैसे तैसे करके कुछ दिन गुजारे, लाइटें ऑन करके सोते, तरह तिलावतें और सब कुछ करके, और फौरन से दूसरी जगह बदली और वहां से अपनी जान छुड़ाई। तो थैंक यू फॉर फंडिंग योर फ्रेंड स्टोरी इन, बड़ी अच्छी लिखी हुई उर्दू में, रियली लाइक इट। तो हैंड रिटन उर्दू राइटिंग की एक अलग ही बात होती है। तो खैर, अब हम आगे मजीद बढ़ते हैं और बात करते हैं हाफिज साहब की स्टोरी की। अब हाफिज साहब बताते हैं कि 2011 जून, इस टाइम पीरियड में जहाँ पे ये रहते हैं पंजाब में, वहाँ बेसिकली ट्रांसफार्मर बिजली का फट गया था, और उसके बाद इलाके में बिजली नहीं थी और काफ़ी इश्यूज थे। अब ये बोलते हैं कि इनका जो घर है, इनका जो घर है वो काफ़ी बड़े सहन वाला है। तो इलाके की जो औरतें थी, क्योंकि बहुत सारे घराने ऐसे थे जहाँ पे कोई आदमी नहीं था, और अगर आदमी था तो वो उस जगह से बाहर गए हुए थे, मतलब नौकरी या पैसा कमाने के लिए। तो इतने उस मोहल्ले में जिसमें ये रहते थे, तो वहाँ पे इतने मर्द हजरात, खासकर बड़ी उम्र के जवान नहीं थे। अब ये कहते हैं कि हुआ यूं कि बिजली गई भी थी, पता था कि इतने साथ जल्दी वापस नहीं आनी, तो छोटे छोटे लोगों के घर, अब औरतें बाहर रोड गली के अंदर तो नहीं सो सकती, तो सब क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, तो इनके घर में मोहल्ले की औरतें आके चारपाइयाँ डाल के रात को सोती थी, क्योंकि बड़ा सहन था, फिर सब इकट्ठा थे और सबको डर भी लगता था। तो और ये लंबा काम हुआ हुआ था, मतलब बिजली का तो आने का कोई सीन ही नहीं था 2-4 दिन के अंदर भी। तो ये कहते हैं कि इनकी ड्यूटी और इनके बड़े भाई की बेसिकली ड्यूटी लग गई कि रात को घर से बाहर, ये मतलब दरवाजे पे बैठ की चौकीदारी करते थे, जब पूरा मोहल्ले की औरतें अंदर सो नहीं थी। क्योंकि फिर एक ये भी मसला था कि भाई ताले शाले टाइप की चीज़ इतनी कोई खास थी नहीं बंद शंद करने का, तो कोई ऐसा ना हो कि भाई चोर वोर कूद जाएं, आ जाएं और लोगों के घर का सफाया कर जाएं। और फिर ये भी होता था कि भाई रात को किसी औरत को अपने घर जाना है वापस आना है, तो इसलिए भी ये बैठ के वहाँ चौकीदारी की, अपने घर की हिफाजत और फिर वो
कर रहे होते थे। अब ये कहते हैं कि ये सिलसिला तो चल रहा था, बिजली, रात, अंधेरा, ये इनके हाथ में टॉर्च, ये बड़े भाई साहब बैठे हुए और गपे शपे लग रही हैं कि रात को 1 बजे एक लड़की आई गली के अंदर से और उसने बोला कि मुझे अंदर जाना है ताकि मैं बाकी औरतों के साथ सो सकूं। तो पूछा गया, इन्होंने पूछा, तो उसने बोला मैं कोने वाले मकान से आई हूं, मैं वहां पे बेसिकली एक मेहमान हूं। अच्छा, इन्होंने बताया अपने बड़े भाई को और दरवाजा खोल दिया, वो अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। अब इधर उधर की बात होने लगी, टाइम पास हो गया, मतलब किसी हीटेड किस्म की गुफ्तगू में लग गए और घंटा डेढ़ गुजर गया। घंटा गुजर गया तो रात को फिर वो लड़की देखा गली में से आ रही है। अब जब वो इनके पास आई तो ये उसको हैरत से देख रहे हैं और वो कहती है कि मुझे मतलब वापस अंदर जाना है। तो इन्हीं पूछा तुम तो अंदर गई तो थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसने जवाब दिया कि मैं फिर किसी काम से निकली थी बाहर, लेकिन आप लोग जो थे वो बातों में मसरूफ थे तो आपने मुझे देखा ही नहीं जाते हुए। अच्छा, ये सुन के इन लोगों ने बोला भाई हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, और वो अंदर चली गई दोबारा। अब जब वो अंदर गई तो उसके जाने के बाद बड़े भाई साहब ने बोला कि ये है कौन, बड़ी खूबसूरत सी लड़की है ये, तो मैंने पहले नहीं देखा, तो ये किसके मेहमान है। तो छोटे भाई साहब ने, जिसने पहले इनसे पूछा था, उसने पूछा कि भाई वो कहती है कि मैं कोने वाला जो मकान है उसमें हूँ। अब ये सुन के बड़े भाई साहब ने बोला भाई क्या बात कर रहा है यार। बोला नहीं नहीं, मैंने खुद उसने मुझे कहा है। तो बहस हुई कि नहीं भाई कोने वाले मकान में नहीं हो सकती। तो उसने बोला नहीं भाई, उसने मुझे बोला, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर सिलसिला यूं हुआ कि जब भाई साहब की बात नहीं सुन रहा था तो उसने बोला अच्छा उठो, 2 मिनट चलो मेरे साथ। ये टॉर्च लेके गए और कोने वाले मकान पे जाके टॉर्च मारी तो देखा कि उस पर ताला लगा हुआ है, जंग जिस पे लगा हुआ थोड़ा सा। तो बड़े भाई ने बताया कि यहाँ पे बेसिकली खाला हाजन रहती थी और उनके इंतकाल के बाद से इस घर पे ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता। अब ये सुन के थोड़ा सा छोटा भाई भी हैरान हुआ है, ये क्या बात हुई। तो जब वापस जाने लगे तो उनको एहसास हुआ ऐसा तो नहीं है कोई चोर है, मौके का फायदा उठा के इधर उधर से चीजें निकाल ली और कर रही है और हम जो है इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। तो ये गए जल्दी से जाके दरवाजा खटखटाया। तो इनकी कजन ने दरवाजा खोला जो कि मतलब पड़ोस में ही रहती थी। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने पूरी माजरा बताया कि भाई कोई लड़की अभी आई थी अंदर, वो कहाँ गई। तो उसने बोला यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। उसने बोला हमने खुद भेजी अंदर, एक भी नहीं दफा, 2 दफा। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा और मैं बिल्कुल दरवाजे के बराबर में चारपाई डाल के सो रही हूँ। हाँ अलबत्ता मैंने ये जरूर देखा था कि कुछ देर पहले तुमने दरवाजा बिला वजह खोला और फिर बंद कर दिया। मैं समझी कि शायद कुछ देख रहे होगे, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं देखा। ये सुन के वो थोड़े परेशान हुए तो इन लोगों ने उसको कहा कि सही से मतलब पूछो अंदर कि वो कहाँ गई, क्योंकि हमने खुद 2 दफा उसको भेजा है। अब उसने आगे पीछे और औरतें जो जागने थी सबसे बात की और जाके बताया कि अंदर कोई नहीं आया है, कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद ये हैरान होके बैठ गए बाहर चुप करके और यही सोचने लगे कि अभी तो घुस गई है बेटा, अभी सुबह के टाइम जब औरतें निकलना शुरू होंगी ना तो वो पकड़ में आ जाएगी वो कि कौन है। अभी तो अंधेरे में पता नहीं है कौन कौन अंदर सो रहा है, लेकिन जहां भी वो छुपी है दिन की रोशनी में पकड़ में आ जाएगी। अब ये बातें कर रहे थे ये आपस में, वो रात के 3 बजे, कि बड़े भाई को एहसास हुआ कि सामने वाला जो इनका घर है उसकी छत पे कुछ मूवमेंट है, हिलजुल है। अब उस हिलजुल की वजह से इसने अपने भाई को बोला, छोटे को, कि वो ऊपर मुझे लग रहा है कोई खड़ा है, लाइट मार उस पर जल्दी, कुछ चोर तो नहीं आ गया है। तो जैसे ही उसने लाइट मारी तो देखा कि वही लड़की वहां खड़ी हुई है जिसको ये तलाश कर रहे हैं। ये तो हिल गए, ले अपने घर में उसको घुसेड़ा था ये,
वहां कहाँ सामने कहाँ से पहुंच गई। अबे हैरान उसको देख रहे हैं और फिर वही बात सोच रहे हैं, ये चोर, ये फलाना, ये यहाँ से वहां कैसे पहुंच गई। अब वो ऊपर ऐसा लग रहा है खड़े होकर इन पे हंस रही है। अब ये सिचुएशन देख के तो ये हैरान, अब वो लाइट से आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे मूव करते करते लाइट की रेंज से निकल गई और इनकी मतलब नजरों से हट गई, ओझल हो गई। अब ये ऊपर उसको ढूंढ ही रहे हैं कि एकदम से कुछ सामने फील हुआ, तो नीचे मुंह जब इन्होंने किया तो बिल्कुल इनके मुंह के सामने खड़ी हुई है। और उसने अजीब किस्म की मुस्कुराहट मुंह पे उसके, और उसने पहले छोटे को बोला कि तुम्हें बड़ा शौक हो रहा पता करने का मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। और बड़े भाई की तरफ जो एकदम से मुड़ी और उसको बोला कि तुम्हें तो मैं बहुत प्यारी लगती हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ, पूछते हो तुम कहाँ से आई हूँ मैं। अब दोनों हैरत में उसको देख रहे हैं कि उसने एकदम से बड़े भाई को पकड़ा, बाकायदा उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। अब ये अजीब तरीके से खड़ा हुआ परेशान के माहौल, ये लड़की मेरे भाई को क्या कर रही है। तो उसने, उस लड़की ने भाई को घसीटना शुरू कर दिया, अंधेरी की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मतलब भाई साहब ओवर पावर हो गए, वो कुछ ही नहीं कर पा रहे और वो इनको घसीटे जा रही है, वो चिल्लाए जा रहा है और वो इन पे हंस रही है। बड़े भाई ने छोटे भाई पे आवाज लगाई और बोला जल्दी से कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दो। छोटे भाई जो हाफिज साहब हैं हमारे, उन्होंने शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया लड़के ने कि मुंह बंद करो, मैं तुम्हें देख लूंगी, चुप करो, शोर बंद करो, ये करके उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो चिल्लाई जा रही है, बड़े भाई उसे छुड़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो बड़े भाई को मारे भी जा रही है और घसीटे भी जा रही है। बड़े भाई ने भी छोटे भाई की सुनते सुनते और जो उसको आयतें आती थी उसने वो भी पढ़ना शुरू कर दी। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उसके बाद वो इनको छोड़ के भाग गई। अब जैसे ही वो भागी, उस टाइम तक इतना शोर हो चुका था कि औरतें जितनी घर के अंदर थी वो भी सारी बाहर निकल आई। और बड़े भाई साहब जो थे वो, जहां वो छोड़ के भागी थी वहां बेहोश हो चुके थे। छोटू ने सबको बताया कि ये हुआ क्या है। उसके ऊपर दम करना शुरू किया, लड़के के ऊपर। उसने आंखें खोली, जिसको जो आता था। देखा बड़े भाई पे हर जगह नोचने के निशान है, खाल पे जगह जगह। और अजीब उसकी हालत हुई हुई है। उसको दम किया अच्छे से और पूरा ये माजरा बताया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और ये सोच के इस बात को रफा दफा किया कि शायद कोई पागल औरत है। लेकिन अंदाजा सबको हो गया था कि कोई चक्कर है। अब अगले दिन फिर वही रात में अंधेरा, इन दोनों को फिर भी बैठना पड़ गया बाहर चौकीदारी करने के लिए। उस हालात में अब ये बैठे हुए थे और अगर कुछ नजर आता तो अंदर चले आते, तो इन्होंने देखा कि फिर वही लड़की गली के कोने पे आ गई और इनको देख रही है। इन्होंने उसको लाइट मारी के देखते रहे उसको, लेकिन वो इनको देखती रही काफी देर तक और चली गई। अगले दिन कोई रैंडम बड़े मियाँ एक आए, इन दोनों लड़कों को पकड़ा और बोला कि वो जो तुम्हें तंग कर रही थी वो चली गई यहाँ से। इन्होंने पूछा कि कौन थी, क्या थी। बोली ये तो नहीं पता वो क्या थी या कौन थी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो चली गई, वरना तुम दोनों की खैर नहीं थी। तो थैंक यू हाफिज साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफसाना साहिबा की। अफसाना साहिबा ये लिखती हैं कि 2015 में विंटर्स में, नवंबर दिसंबर में, बेसिकली इनका बहुत बड़ा सा घर है और पूरे खानदान, फ्रॉम हर मदर साइड एंड हर फादर साइड,
सब लोग जमा होते हैं। तो क्या ये रही है कि इसी तरीके से सब लोग जमा थे, और वो इतना बड़ा घर था कि जो फ्रंट लॉन था उसमें बाकायदा प्लेग्राउंड तो बच्चों का, बैकयार्ड भी थी और सब कुछ। तो बड़ी मज़ेदार मतलब वो दिन होते थे। और ननियाली साइड यानी मदर साइड तो सारे एक जैसे लगते थे, क्योंकि सारे आपस में ही शादियां हुई हुई थी, तो कजन्स में तो सारे 19-20 एक ही शक्ल के लोग थे। अब ये बोलते हैं कि इस तरीके से एक दिन सॉरी, बच्चे बाहर खेले थे, क्योंकि बच्चे भी अच्छे खासे जमा थे, हो जाते थे ऐसे विंटर्स वेकेशन में जब सब इकट्ठा होते थे। तो इनकी चाची की लड़की जिसका नाम आयत था, अब ये जो बेसिकली हमारी दोस्त अफसाना साहिबा हैं, उनकी जो भाई हैं, ये दरमियानी उम्र के थे, यानी ये टीनेज में वो थोड़े उम्र के थे। तो ना ये छोटे थे कह लें, ना ये बड़े थे, तो ना इधर अडल्ट ना इधर चिल्ड्रन वाला हिसाब था। तो ये ज्यादातर चीजों में इनकी मॉनिटर ड्यूटी लगाई हुई होती थी। तो कहते हैं कि वो इनके पास 7 साल की आई, चाची की बेटी, और उसने बोला इनको कि मेरी दीदी आई और मैं उसके साथ खेलने जा रही हूँ। तो इन्हीं ने भी कुछ पूछा नहीं, उन्होंने क्या क्यों किधर, और बस पूछा कहाँ कहाँ है ये। तो उसने खाली जगह पे इशारा किया, चलती बनी। अब वहां जाके उसने, बर्फ थी तो स्नोबॉल्स बनानी शुरू कर दी और उछल कूद इस तरह की। उन्होंने सोचा कि भाई इमेजिनरी फ्रेंड्स वाला हिसाब और ये वो करके छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर गुजरी, वो अपना कर रही है कि एक दूसरा बच्चा आया जो कि खाला का बेटा था, और वो भी उसी लगभग सेम एज ग्रुप का। उसका नाम, खैर छोड़े उसका नाम। तो जब वो खाला का बेटा आया तो उसने इनको बोला कि मैं ये जो है वो दीदी ने डांटा है क्योंकि मैंने आयत को धक्का दिया है, और वो बहुत नाराज है मुझसे। तो इन लोगों ने उनसे पूछा कि वो है कहाँ जिसने आपको डांटा है। उसने भी एक खाली जगह इशारा किया, और क्या कहते हैं, वहां कोई भी नहीं। तो उससे जब पूछने की कोशिश की तो वो भाग गया, और फिर वो अपने खेल कूद में लग गया। तो अकेले ही मतलब किसी खेल में लग गया, और बाकी फिर मेरे भाई ने बोला, यानी अफसाना साहब के, कि ये अजीब सा तो है, लेकिन हो सकता है बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े तेज हैं। मैं ठीक है फिर, खेल ही रहे हैं ना, बोले भले कुछ भी, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अब कुछ दिन गुजरे तो ये कहती हैं कि मैं सो रही हूं तो मुझे ख्वाब में एक लड़की नजर आना शुरू हुई, जो कि मेरी अम्मा से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा फर्क है, और मुझे समझ में नहीं आई ये कौन है, कहाँ से आ गई, मतलब ऐसी शक्ल पहले नहीं देखी थी। लेकिन ये कंफर्म था कि अपनी रिश्तेदार जैसी लग रही है। अब जब अपनी वालदा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कोई इसको बिल्कुल भी हवा नहीं दी, और बोला कि लेट इट गो, कुछ भी नहीं है, ये इग्नोर करो उसको, और वह है। अब ये सिलसिले चल रहे थे कि कुछ दिन गुजरे कि भाई सारी औरतें जो थीं वो एक कमरे में जमा हुई थीं, हंसी मजाक चल रहा था, बच्चे कोने में खेल रहे हैं, और औरतें अपनी गॉसिपिंग कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, दे हैविंग अ गुड टाइम। तो एक अदद चाची ने रोना शुरू कर दिया। अब जब उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि सालों पहले उनका एक मिस कैरेज हुआ था, और उस दिन के बाद से उन्हीं की जैसी ऐसी शक्ल की लड़की उनके ख्वाब में आती थी, और ये कहती थी कि माँ तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। अब कह रही है ऑन एंड ऑफ होता था, हम सोचते थे कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और लूजिंग अ चाइल्ड और इस तरह की चीज, लेकिन अब मुझे वो हकीकत में नजर आना शुरू होगी इधर उधर। कभी बाथरूम जाती हूँ तो आईने में नजर आती है, कभी सो रही होती हूँ तो देखती हूँ कि वो उठ के आके मेरे पहलू में या फुट ऑफ द बेड पे बैठ जाती है। और अभी फिर नजर आई तो इन्हीं ने
मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोना शुरू कर दिया। अब जब ये तस्करा शुरू हुआ तो इनकी जो खाला थी वो अजीब सी हो गई। उनसे पूछा गया तो उन्हें बोला मेरा भी कुछ अरसे पहले बच्चा अराउंड सेम टाइम जाया हुआ था, और एग्जैक्टली द सेम थिंग मेरे साथ भी हो रही है। मुझे भी एक लड़की नजर आ रही है जो कि मुझसे आके पूछती है कि मुझे बचाया क्यों नहीं। अब ये सब बातें चल रही थी और सब शदीद अंदर परेशानी चल रही थी। अब एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट हो गया। तो आफ्टर दिस डिस्कशन तो ये बाहर निकली और इनके भाई जो थे उनको, अपने बड़े भाई को पकड़ के ये पीछे बैक यार्ड में लेके गई और ये पूरा अंदर का डिस्कशन बताया सारी औरतों में जो हो रहा था, क्योंकि लड़के तो वहाँ थे नहीं। तो जब ये बताया तो भाई साहब हैरान हो गए और उसने बोला कि इसी वक्त चलते हैं अम्मा के पास, यानी अपनी वालदा के पास, उनको बताते हैं कि इन्हीं की औलादों ने, यानी कि चाची की लड़की और खाला का लड़का, कुछ दिन पहले हमें क्या कहा, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, ये दीदी और ये सब कुछ। तो ये अंदर जब ये बात करके जाने लगी तो पीछे बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी, लड़की रो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही ये रुकी तो भाई ने बोला पीछे नहीं देखना, इस वक्त मुझे पता है सारे बच्चे घर में हैं, तो ये पीछे जो भी रो रहा है उसको रोने दो। और ये जल्दी से अंदर एंटर हुए और सीधे जाके अपनी वालदा के पास जाके इन्होंने ये स्टोरी सुनाना शुरू की और रो रो के पूरी स्टोरी सुना दी कि ये हुआ। और उन दोनों बच्चों को फिर बुलाया गया, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने भी एग्जैक्टली तस्वीर जो खींची वो जिस लड़की की शक्ल की, वो फिर पता लगा कॉमन निकली हर किसी के ख्वाब में भी, और जो इधर उधर नजर भी आ रही है। तो फिर उसके बाद से घर में कुरान की 24 घंटे पढ़ाई शुरू हो गई और तिलावत शुरू हो गई। और फिर किसी बच्चे को अकेले खेलने की इजाज़त नहीं दी गई, ग्रुप्स में जाना और ये सिलसिला। अब इसी के साथ साथ कुछ अरसे में जो खानदान के बड़े थे, यानी बड़ी चाची वगैरह, उनको बुला लिया गया और वो आ भी नहीं थी। अब ये लोग जब सब आए तो पूरी चीज़ इनको जब बताई गई तो बड़ी अम्मी इनको कहते थे इनके यहाँ, तो उन्होंने सबको बोला कि 2 दिन कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, 2 दिन एक कमरे में बंद होके, जहाँ बच्चों को बुलाया सब कुछ किया, इबादत करती नहीं। 2 दिन के बाद ठीक निकली, किचन में गई, पानी लिया, दम किया और उसको पहले घर के एतराफ में जिसे कहते हैं एक सर्कल बनाया, एक मतलब बॉर्डर खींचा और उसके बाद बच्चों को एक एक करके दम का पानी पिलाया और फिर कहा कि कोई भी घर में अकेला बच्चा नहीं रहेगा, मतलब अकेला कहीं नहीं जाएगा, बच्चे हमेशा साथ में किसी के रहेंगे। और उसके बाद मतलब चीजें थोड़ी बेहतर हुई। अब ये कहती हैं कि वो लोग तो चले गए, सब कुछ हो गया, अपने अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी इनको कहीं कहीं रोने, लड़की की रोने की आवाज आती है और कहीं कहीं एक भिनक पड़ती है, यू एक ग्लिम्स होता है आंख के कोने से, जिस तरह कोई एक चीज नजर आती है ऐसे जाते हुए, खड़े होते हुए। तो एक लड़की अभी भी इनको नजर आती है, जबकि भाई को नहीं नजर आती, उसको आवाज नहीं आती, लेकिन इनको महसूस होता है कि कोई है और दिखता भी है। तो थैंक यू फॉर sharing this story, or I really hope things are better. And truly weird story, मतलब ऐसी मैंने कोई चीज पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन बहरहाल ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो दिस वाज एपिसोड 62। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइब। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर जो लोग देखते हैं और इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल पे कर दें, काउंट वाउंट बढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एनी हाउ,
ये तो यूट्यूबिंग वाली बातें थी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन को भी लगा दें और ऑल दैट जैज। असल बात यह है कि आप ईमेल एड्रेस मेरा आता रहता है, मैंने वीडियो में चस्पा किया हुआ। तो कीप सेंडिंग इन योर स्टोरीज, विल कीप डूइंग वीडियोस, सिंपल एज दैट। और माइक वाली बात, कोई थोड़ा सा जानता हो तो मुझे ये बताया कि वो माइक एक जो एक्सटर्नल मेरे पास मतलब एक बड़ा मतलब रखा हुआ है, बाकायदा गिफ्ट है किसी का, लाल साहब का। तो शुक्रिया लाल साहब। तो उसकी क्लिपिंग मतलब उसको मैं कैसे हैंडल करूँ? अभी मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ वो सिंपल एक लेवलियर करके माइक है, उसको मैंने लगाया हो चला रहा हूँ, वो मसला नहीं है। इसमें क्लिपिंग क्यों हो रही है या क्लिपिंग को सेट किस तरह करूँ? मतलब एनी वन हु हैज दैट नॉलेज तो प्लीज डू इनबॉक्स मी एंड टेल मी हाउ टू फिक्स दैट। तो other than that, stay safe, stay sane, keep writing, and see you soon.